हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथ में दोबारा। दोस्तों मैं ही बीरबनी कुमार आज आप लोग को त्रिघातीय बहुपद बताएंगे और त्रिघातीय बहुपद से जो भी सवाल रहेगा हम लोग इस पे कैसे बनाएंगे जो भी हम लोग सीखेंगे। तो आइए हम बिन समय गवाए हुए सवाल को शुरू करते हैं। तो दोस्त सबसे पहले समझना है कि त्रिघातीय बहुपद कहते हैं किसको, इसका व्यंजक किस रूप का होता है, किस ढंग का रहेगा तो समझेंगे कि त्रिघातीय बहुपद है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिघातीय बहुपद समझना है कि कहते हैं किसको, व्यंजक ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d cx प्लस d के रूप का कोई भी व्यंजक कोई भी व्यंजक त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। तो हमने आपको किस रूप का रहेगा तो हम समझेंगे कि ये त्रिघातीय बहुपद है। तो कहता है व्यंजक ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप का कोई भी अगर व्यंजक है तो आपका ये त्रिघातीय बहुपद है। तो आइए किस रूप का होगा, तो जैसे मान लीजिए है कि इस रूप का व्यंजक ले लेंगे 4x³ प्लस 6x² प्लस 9x माइनस 4। इस रूप का देखिए, इस रूप का है कि नहीं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d प्लस माइनस कुछ भी रहे, है ना। इस रूप का कोई भी व्यंजक रहे, अगर माइनस देना है तो माइनस दे सकते हो, प्लस कुछ किसी भी रूप, इसको रूप भी बदल सकते हैं, प्लस दे देंगे उसके बाद माइनस देंगे। यानी इस रूप का कोई भी व्यंजक रहेगा तो आपका त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा, प्लस भी दे सकते हो। यानी 4x³ प्लस 6x² प्लस 9x प्लस 4 के रूप का कोई भी व्यंजक आपका त्रिघातीय बहुपद होगा। तो सबसे पहले आपने समझ लिया कि त्रिघातीय बहुपद कहते हैं किसको, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के रूप का कोई भी व्यंजक हमारा त्रिघातीय बहुपद हो गया। जैसे हमने ये लिख दिया। आपको इस तरह से भी रह सकता है 5x³ माइनस 9x² प्लस 2x माइनस 1, ये भी त्रिघातीय बहुपद है। ये जितना भी हमने उदाहरण लिखा सब त्रिघातीय बहुपद का उदाहरण है। तो आइए सबसे पहले समझना है कि अगर त्रिघातीय बहुपद है तो इनका शून्य कितना होगा। दोस्त आपने पीछे पढ़ा द्विघात बहुपद में पढ़ा कि सबसे ज्यादा जिनका घात होगा उनका शून्य उतना ही होगा। तो त्रिघात बहुपद में देखना है कि सबसे ज्यादा अधिकतम घात कितना है, 3। तो इनके 3 मान होंगे, यानी 3 शून्यक होंगे। x का मान जो भी निकलेगा वो 3 गो निकलेगा। तो यही हमने आपको समझाना था कि त्रिघातीय बहुपद कहते हैं किसको, और त्रिघातीय बहुपद के शून्य कै गो होंगे, तो जितना घात अधिकतम रहेगा उस बहुपद से उतना ही शून्य होगा। जिस बहुपद का जितना अधिकतम घात होगा उस बहुपद का उतना ही शून्य होगा। यहाँ त्रिघातीय बहुपद में सबसे ज्यादा 3 घात है, इसलिए इनके शून्य 3 होंगे। तो अब समझना है कि यदि त्रिघातीय
बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद के 3 शून्यक, अगर मान लिया जाए कि 3 शून्यक, 3 शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हो, तो क्या समझना, यदि त्रिघातीय बहुपद के 3 शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हो तो, है ना, तीनों शून्यकों का योग क्या होगा, 2 शून्यकों के गुणनफल का योग कितना होगा और तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे समझना है तीनों शून्यकों का, तीनों शून्यकों का योग, तीनों शून्यकों का योग, तीनों शून्यकों का योग माने 3 शून्यक है, कौन कौन, अल्फा है, बीटा है और गामा है, तो इनका योग क्या होगा, है ना, तीनों शून्यकों का योग माने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, तो ए माइनस बी बटा ए होता है। ये फार्मूला हम लोग याद रखेंगे। यदि तीनों शून्यकों का योग पूछे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा। अब समझना है कि 2 शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। दूसरा में 2 शून्यकों, 2 शून्यकों के गुणनफल, दो शून्यकों के गुणनफल का योग कितना होगा। 2 शून्यकों का गुणनफल मतलब समझना है कि अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा के योग क्या होगा, तो योग होगा C बटा A होता है। अगर तीनों शून्यकों के गुणनफल, तीनों शून्यक इसमें है माने 2 शून्यकों के गुणनफल का अगर योग करते हैं तो उसका फार्मूला C बटे A होता है। अब समझना है तीसरा में समझना है क्या, तीसरा में समझना है कि तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। यदि त्रिघातीय बहुपद के 3 शून्यक हैं तो तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल माने क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, यही ना तीनों शून्यकों का गुणनफल हुआ। ये होता है माइनस डी बटा ए होता है, माइनस डी बटा ए होता है। तीनों शून्यकों का अगर हम गुणनफल निकालेंगे तो माइनस डी बटे ए होगा। यदि तीनों शून्यकों का योग और 2 का गुणनफल का योग और तीनों का गुणनफल अगर दिया हुआ है तो हम त्रिघातीय बहुपद कैसे निकालेंगे। तो त्रिघातीय बहुपद के लिए फार्मूला, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद बराबर होगा x³ माइनस तीनों शून्यकों का योग माने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो दोस्त आपने त्रिघातीय बहुपद पढ़ा कि व्यंज ax क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के अगर रूप का कोई भी हमारा व्यंजक रहता है तो वो आपका त्रिघातीय बहुपद होता है। और त्रिघातीय बहुपद आपने पढ़ लिया 4x³ प्लस 6x इस रूप का होना चाहिए, 3 घात वाला होना चाहिए, 2 घात वाला होना चाहिए, है ना, 1 घात वाला होना चाहिए और 1 बिन घात वाला होना चाहिए जिसमें x लगा नहीं हो। त्रिघातीय बहुपद हो गया। आदि त्रिघातीय बहुपद के 3 शून्य आपने पढ़ा कि जो जितना घात वाला बहुपद रहेंगे उस बहुपद के उतना ही शून्यक होंगे। तो त्रिघातीय बहुपद में 3 शून्यक, इसलिए 3 शून्यक का यदि हम मानते हैं अल्फा बीटा गामा, मान इस बहुपद से हम शून्यक निकालेंगे तो 3 शून्यक निकलेगा। उस शून्यक अगर अल्फा बीटा और गामा हो तो तीनों शून्यकों का योग कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटे 2 शून्यकों के गुणनफल का अगर योग करते हैं तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटे होता है। तीनों शून्यकों का गुणनफल का अगर तीनों शून्यकों का गुणनफल पूछते हैं तो अल्फा बीटा गामा माइनस डी बटे, इसलिए त्रिघातीय बहुपद क्या होगा, x³ प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो दोस्त आपने त्रिघातीय बहुपद अगर समझ गया होगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताएगा वीडियो